हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे हिंदी की कक्षा में। तो हम लोगों ने हिंदी की कक्षा में आपको या हमने या आप सभी लोग क्या पढ़ रहे थे या क्या देख रहे थे, तो सर्वनाम क्या देख रहे थे, सर्वनाम। और सर्वनाम में हमने पिछली कक्षा में क्या बताया था, तो पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के सभी प्रकार हमने पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो ठीक है आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। हो गया, आइए परिभाषा देखते हैं। पूरा दिख रहा है दोस्त, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए कि वे सर्वनाम सब, इसकी क्या देखेंगे हम लोग, परिभाषा। परिभाषा में हम लोग देखने का काम करते हैं कि किसे कहते हैं, तो कहते हैं किसे, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां तक तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसका उदाहरण देखेंगे, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह, वह। और मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा उसको भी देखते हैं। जो मिलने वाला है उसको देखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या क्या मिलने वाला है, उसको देखते हैं। यह, वह, ये, यह, वह, ये, इसने, किसमें का मिलेगा, इसी में मिलेगा। क्या मिलने वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम में, देखिए इन, इन्हें, इन, इन्हें, यह, वह, ये, इन, इन्हें, और क्या मिलेगा, ये, इस, इसे,
ये, इस, इसे, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ने का काम करते हैं। हो गया दोस्त, आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब हम लोग कुछ मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं और फिर इसके बाद प्रयोग देख लेंगे। यह, वह, ये, इसने, इनसे, इन्हें, इसके बारे में अब आगे देख लेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है, उसको देखेंगे। अच्छी बात है, क्या है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला, जो इससे कुछ मुख्य बातें हैं, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, इससे जुड़ी हुई बात है, क्या है आइए देखते हैं। कि जो सर्वनाम शब्द है, कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन सा? तो यह, ये, हो गया, यह, ये, इन, इन्हें, इन, इन्हें, यह, ये, इन, इन्हें। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? इस, इसे, इसके बाद इसे। ये जो सभी सर्वनाम शब्द हैं, ध्यान से सुनिए, यह, ये, इन, इन्हें, इस, इसे, इन सर्वनाम शब्द को या उपयुक्त सर्वनाम शब्द, ध्यान से सुनिए, इसका अब नोट शुरू होता है कि उपयुक्त सर्वनाम शब्द, उपयुक्त सर्वनाम शब्द क्या हो? उपयुक्त सर्वनाम शब्द चाहे अकेले आया हो, अकेले, अकेले आया हो या किसी, या किसी संख्या, या किसी संख्या से। उपयुक्त सर्वनाम शब्द अकेले आया हो या किसी संख्या से। पहले आया हो संख्या से, पहले आया हो। उपयुक्त सर्वनाम शब्द मतलब ये सभी सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, उपयुक्त सर्वनाम शब्द अकेले आए हूं या किसी संख्या से पहले आए हूं, अकेले आए हूं या किसी संख्या से पहले आए हूं, ये हमेशा, ये हमेशा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। ये जो सभी सर्वनाम शब्द हैं, या तो अकेले आए या किसी संख्या से पहले आए, ये सभी क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द ही कहलाते हैं। जैसे प्रयोग करते हैं, इसने चोरी की, प्रयोग करते हैं जैसे इसने, इसने चोरी की, किसने चोरी की, इसने चोरी की। इस सर्वनाम में ने लगा है, कर्ता ने, किसने, कर्ता ने, कर्ता हो गया। कोई संज्ञा होगी, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? इसने, इसने क्या हुआ? सर्वनाम। किसने चोरी की, इसने चोरी की, निश्चित है वही व्यक्ति चोरी कर रहा है। राम ने चोरी की, इसने चोरी की। सीता ने चोरी की,
इसने चोरी की। गीता ने चोरी की, इसने चोरी की। लेकिन क्या किया? चोरी किया। निश्चित है ना, इसने चोरी की। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। वह पढ़ रही है। अगला वाला, वह पढ़ रही है। वह पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सीता पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, श्याम पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। कोई दिक्कत ना? वह पढ़ रहा है, निश्चित है ना, वह पढ़ रही है, निश्चित है। वह पढ़ रहा है, यह भी निश्चित है। इस कारण निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देख लीजिए और क्या होगा। यह मेरी मोबाइल है, वह तुम्हारी घड़ी है, कुछ भी कर लीजिए। यह मेरी मोबाइल, यह मेरी मोबाइल है, वह तुम्हारी घड़ी है। यह मेरी मोबाइल है, वह तुम्हारी घड़ी है। अब तो बदलेगी नहीं ना, मोबाइल जिसकी है उसी की रहेगी, घड़ी जिसकी है उसी की रहेगी। वह घड़ी कौन? जो वहां पर टंगी हुई है या वहां दिखाई दे रही है, वह घड़ी। कौन मोबाइल? यह मोबाइल जो हमारे पास है, यह मेरी मोबाइल है। कोई व्यक्ति आकर कह रहा है कि ये हमारा मोबाइल है, दे नहीं तो ना, किसकी मोबाइल है? मेरी मोबाइल है, यह मेरी मोबाइल है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं, जल्दी से। हो गया दोस्त, आइए मिटाते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है उसको देखेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। फिर अनिश्चय के बाद अगला देखेंगे, फिर उसके बाद अगला, फिर धीरे धीरे तो समाप्त हो ही जाएगा। तो आइए देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, अब पढ़ने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, इसकी परिभाषा देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वे सर्वनाम शब्द, यहां से इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी आइए देखते हैं। परिभाषा, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द क्या हो गया? जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु, जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं, उन्हें कराते हैं, उन्हें अनिश्चय, उन्हें अनिश्चय वाचक, उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, उदाहरण में क्या आएगा तो इसका उदाहरण देखते हैं। थोड़ा सा रुकिए, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट बनाइए या लिखिए। हो गया, आइए देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण है, इसके पहले देख लेते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसे में लिखिएगा कोई, कुछ, कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी। ठीक है, ये जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने बताया कोई, कुछ, किसी। देखिए इसका प्रयोग करके हम बता देते हैं। जैसे कुछ, कुछ भोजन में गिरा है, कुछ भोजन में गिरा है। अच्छा गिरा है, क्या गिरा है? कुछ, अरे कहाँ गिरा है? भोजन में। अच्छा, जो भोजन में कुछ गिरा है, अब ये पता नहीं है लेकिन बता रहा है कि भोजन में कुछ गिरा है। निश्चित नहीं है ना कि क्या गिरा है, आम गिरा है कि अमरूद गिरा है कि सेब गिरा है कि कीड़ा गिरा है कि कोई मक्खी है कि मच्छर है। ठीक है, निश्चित नहीं है ना दोस्त, लेकिन कह रहा है कि भोजन में कुछ गिरा है। ठीक है, जो भोजन में कुछ गिरा है, यह कुछ जो है यह आपका क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। अच्छा, निश्चित बात बता रहा है? नहीं। कैसी बात बता रहा है? और निश्चित बात ना, इस कारण यह कौन सा सर्वनाम? और निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कोई तुम्हें, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। बुला रहा है कोई, कौन? निश्चय थोड़ा है कि राम बुला रहा है कि श्याम बुला रहा है कि गीता बुला रही है कि सीता बुला रही है। कौन बुला रहा है? निश्चय है का? कोई तुम्हें बुला रहा है। जैसे कोई बुला रहा है, किसको? तुम्हें। जाओ, कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। अगला वाला देख लीजिए, कुछ हो गया, किसी, कोई, किसी का देख लेते हैं उदाहरण। किसी का उदाहरण क बनेगा, उसको देख लेते हैं। यह किसी की पेन है, यह किसी की पेन है। यह किसी की, किसकी? किसी भी व्यक्ति की क्या है? पेन है। यह किसी की क्या है? पेन है। यह किसी की पेन है। कुछ भोजन में गिरा है। कोई तुम्हें बुला रहा है। और देख लेते हैं, यहां, यहां कुछ, यहां कुछ पेन गिरी है, यहां कुछ पेन गिरी है। अरे क्या गिरा है? पेन। कितनी पेन है? कुछ। गिन तो नहीं ना सकते हैं, गिन सकते हैं लेकिन गिन कर बता रहा है क्या? निश्चितता का बोध करा रहा है? नहीं। और निश्चित बता रहा है ना, इस कारण यहां पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ शब्द आ गया, कोई, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। जो कोई शब्द है, जो कोई शब्द है वह क्या कर रहा है? बता रहा है कि कोई बाहर खड़ा है। हो गया दोस्त। चलिए कुछ अब इसको मिटाकर और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं कि घंटी बजी है। जैसे घंटी बजी है, लिखिएगा घंटी बजी है, कोई आया है। घंटी बजी, कोई आया है।
घंटी बजी है, कोई आया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घंटी जो बजी है, घंटी जब बजी है तो कोई आया है, कोई बेल बजा रहा है, दरवाजे का बेल क्या कर रहा है, बजा रहा है। और देख लीजिए, दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। अच्छा गिरा है, लेकिन क्या गिरा है पता है क्या, निश्चित है नहीं ना, कुछ गिरा है, दूध में क्या हुआ है, कुछ गिरा है। देखिए अब वह किसकी पुस्तक है, वह किसकी पुस्तक है, वह किसकी पुस्तक है। जो किसकी शब्द है, इससे पता चल रहा है कि कोई है चीज, क्या है, पुस्तक। अच्छा वह जो दिख रही है पुस्तक, वह किसकी है, किसकी है पता है क्या, नहीं ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह पेन किसकी है, वह पेन यानी कलम किसकी है, किसकी है, वह पेन किसकी है। कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है। कुछ किसी ने पत्थर मारा, किसी ने पत्थर मारा। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, किसी, कोई, किसकी, किसकी, कुछ, कोई, कुछ, कुछ, कोई, ये सभी क्या हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे मिटाने का काम करते हैं जल्दी से। हो गया, आइए देखते हैं, हो गया दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। इतना तो हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में और अगली कक्षा में अगले सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।